नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। एपिसोड नंबर 15वां 17 जुलाई 2026 मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आज का पॉजिटिव थिंक आज की, अंत नहीं होगा जब तक रणभूमि में है तो, अंत नहीं होगा जब तक रणभूमि में है तो, धैर्य रख सब कुछ होगा, धैर्य रख सब कुछ होगा जब तक मन भूमि में है तो, जब तक मन भूमि में है तो। इसी के साथ पहली खबर देखते हैं। एथेनॉल पर भ्रम फैलाने वाले लोगों पर होगी एफआईआर। अब समझते हैं एथेनॉल क्या है, फिर इसके बाद समझेंगे कि भ्रम कैसे फैलाया जा रहा है। तो एथेनॉल एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि हम जानते हैं विगत क्लासों में कि गन्ने एवं जो अन्य मोटे अनाज हैं उनको किण्वन करके सड़ाकर गलाकर बनाया जाता है। और इसका उपयोग भी हम समझ चुके हैं कि पेंट बनाने में किया जाता है, दवाइयों के रूप में किया जाता है। और मुख्य बात जो चर्चा का विषय है, पेट्रोल में अगर 10 से 20% मिला दिया जाए तो यह पेट्रोल के रूप में भी ऊर्जा ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो पहले ऐसा था कि E10 चलता था, मतलब E10 मतलब पेट्रोल में 10% मिलाया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने यह नीति को बदल दिया। 2025 एवं 26 को 20% E20 प्राप्त करना है, जो कि पहले लक्ष्य 2030 था। अब उसे नीचे करके उससे कम समय देकर 25-26 में पूरा करने का निर्णय लिया है। और भ्रम फैलाने वाले लोगों पर सरकार एफआईआर करेगी। तो हम समझते हैं कि अब इससे क्या है, इससे हानि है कि लाभ है। अब इससे क्या रहता है कि पेट्रोल जो रहता है ऊर्जा अधिक रहती है, पेट्रोल की ऊर्जा जो है वो अधिक होती है पेट्रोल डीजल की। अब पेट्रोल में अगर इसको मिला दिया जाए, 20% इसको मिला दिया जाए तो इसकी थोड़ी सी ऊर्जा कम होती है। तो जब ऊर्जा कम होने के कारण गाड़ियों का थोड़ा माइलेज कम होता है, 3 से 5%, 1 से 2% ऐसा माइलेज कम होता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर अभी भ्रम फैलाया जा रहा है कि 25 से 30% माइलेज कम होता है, इसका भारतीय वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा खंडन किया है। ऐसा नहीं है। और इससे फायदे ये हैं कि भारत जो पेट्रोल लेता है विदेशों से, वो आयात कम करना पड़ेगा, तो भारतीय मुद्रा की बचत होगी। और दूसरी बात, जो हमारे गन्ना किसान हैं वो और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे उनकी आय और बढ़ेगी। और जब उनकी आय और बढ़ेगी तो किसानों को लाभ होगा, तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये मुख्य लाभ हैं। और अगली खबर, बारिश कमजोर पड़ने पर खरीफ की बुआई हुई प्रभावित। जुलाई के प्रारंभ में तो तेज बारिश हुई, फिर जुलाई के अंत आते आते देश भर में बारिश कमजोर पड़ गई, जिसका कहीं न कहीं एक प्रमुख कारण एल नीनो का बताया जा रहा है। और एल नीनो जैसे विगत क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि प्रशांत महासागरीय जल धारा है जो कि 2 से 5 वर्ष के बीच में उत्पन्न होती है। और 20 से 22 जुलाई के मध्य मौसम विभाग ने बताया है अभी 5 से 7 दिन के अंदर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। और जून में देश में जो सामान्य से जो बारिश है 40% कम हुई है जून के महीने में। तो वहीं पिछले 10 वर्षों में जो खरीफ की बुवाई होती थी, तो 632 लाख हेक्टेयर में जो खरीफ की बुवाई होती थी, अब वह बुवाई घटकर 16% घटकर 536 लाख हेक्टेयर हो गई, जो कि एक चिंता का विषय है। और कहीं न कहीं हमारी कृषि जगत को एक चोट पहुंची। और कम वर्षा होने पर, अब वर्षा तो यह ऊपर वाले के हाथ में है, तो यह तो कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन हमें कहीं न कहीं एक विकल्प को तैयार करना होगा। तो वह विकल्प के रूप में निम्न बातें हो सकती हैं।
कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी हमें जोर देना होगा, क्योंकि डबल इनकम होगी तो हम उसमें पूंजी लगा सकते हैं, अतिरिक्त आय प्रदान होगी तो हम अन्य क्षेत्रों में लगा सकते हैं अपनी पूंजी को। और वर्षा जल का संचयन करके जैसे सरोवर का निर्माण कर दें, जगह जगह सरोवर का निर्माण कर दें तो वर्षा के जल का संचयन होता है जिससे। और खेत भराव नहीं बल्कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली पर ध्यान दिया जाए कि जो कि वृक्ष जो कि पेड़ तक पानी पहुंचे। पूरा जल भराव करने से कोई मतलब नहीं, जल की व्यर्थता है, इससे जल फालतू बहेगा इससे। और रेन हार्वेस्टिंग करना मतलब अपने घर में जो वर्षा का जल है उस तरह से निर्माण करना, जो घर के आगे का जो बारजा है उसे थोड़ी बढ़ा देना। जल स्रोतों को लगातार साफ करते रहना, जल स्रोतों को लगातार साफ सफाई बराबर तरीके से करते रहना। ब्रिक्स देशों से मिलकर बनाएंगे एआई के साझा नियम। ब्रिक्स देश साथ मिलकर बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर साझा नियम। अब समझते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, 5 देशों का समूह है। और ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। सर्वप्रथम इसमें 5 देश थे, भारत, चीन, ब्राजील, रूस। पहले इसका नाम ब्रिक था, फिर वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स, एस जुड़ गया। और दुनिया की 41% आबादी इसमें कवर होती है, जीडीपी का एक बड़ा आकार इसमें शामिल होता है। और ये चर्चा में क्यों है, कल 15 जुलाई को ब्रिक्स की बेंगलुरु में एक एआई पर बैठक हुई थी। तो जो बैठक के मुख्य बिंदु थे एआई का लगातार गलत उपयोग एवं मोबाइल बैंकिंग, अस्पताल, फर्जीवाड़ा, अन्य बिंदु पर चर्चा हुई, जिसमें भारत की तरफ से निधि खरे ने नेतृत्व किया था। प्रमुख फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का जन्म आज हुआ था। मोहम्मद हबीब भारत के प्रमुख फुटबॉलर रहे और 1949 में हैदराबाद में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। उन्होंने कोलकाता के तीनों क्लबों, चाहे ईस्ट हो, चाहे मोहन क्लब हो, चाहे अन्य क्लब हो, उसमें अपना योगदान दिया, खेला। 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में कांस्य प्रतिमा जीतने वाले प्रमुख स्तंभ बने। 35 मैचों का भारत के लिए उन्होंने 35 मैचों का प्रतिनिधित्व किया और कप्तानी की। और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।